Hey, assalamu alaikum, my dear students. Welcome back in chemistry with Mubashir sir. And we will continue yesterday's lecture, that is phosphorus halides. In the previous lecture, we had discussed phosphorus trichloride, its preparation properties and structure. And in this lecture, it will include another halide of phosphorus, that is PCl5. Today, we will discuss PCl5, that is phosphorus पेंटाक्लोराइड। तो सीधे हम आते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के ऊपर। ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है, PCl3 हमने बोला था कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। PCl5 जो होता है ये एक येलोविश व्हाइट सॉलिड होता है, सॉलिड पाउडर होता है, ठीक है, यानी येलो कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है। और ये थर्मली ये लेस स्टेबल होता है। ऑन हीटिंग ये जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है देन PCl3 से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो उतना स्टेबल नहीं होता है अपॉन हीटिंग, ठीक है। तो PCl5 जो है दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और ये जो PCl5 है ये सबलाइम हो जाता है, इट्स सबलाइमस, यानी अगर आप इसको हीट करोगे ये सॉलिड से गैस स्टेट में, वेपर स्टेट में चला जाता है अराउंड 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री पे अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो ये डायरेक्टली सॉलिड से वेपर स्टेट में चला जाता है। और अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर आप देखोगे तो ये सबलाइम हो जाता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 45 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। Now we will discuss some of the important preparations of PCl5, and after that we will discuss some of the important chemical reactions. So coming back to its preparations, so here we will discuss some of the important preparations of PCl5. First preparation of PCl5, हम PCl5 को कैसे prepare करते हैं? Simply by passing excess क्लोरीन ओवर हीटेड फास्फोरस। जो हमारा व्हाइट फास्फोरस होता है उस पे जब काफी मात्रा में, काफी क्वांटिटी में हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, एक्सेस में जब क्लोरीन को पास किया जाता है तो क्या होता है, PCl5 बन जाता है। दिस आवर व्हाइट फास्फोरस, एंड व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन एक्सेस, what will we get? We will get PCl5, that is phosphorus pentachloride, ठीक है। We can balance it 4 times, 4 5s are 20, 10 2s are, तो 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मोल्स के यहाँ पे क्लोरीन, या वॉल्यूम के यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि गैस है तो 10 वॉल्यूम के यहाँ पे क्लोरीन को पास किया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस जो हीटेड होता है तो PCl5 की फॉर्मेशन हो जाती है। एक और केमिकल प्रिपरेशन यहाँ पे हम देखेंगे PCl5 की, दैट इज बाय रिएक्टिंग, जब हम रिएक्ट करते हैं by reacting white phosphorus with sulfuryl chloride। ये रिएक्शन भी हम पिछले वाले जो हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस डिस्कस की थी उसमें ये रिएक्शन में आपको दिखा चुका हूं। फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा व्हाइट फास्फोरस होता है, हमारा जो व्हाइट फास्फोरस होता है, जब इसकी रिएक्शन SO2Cl2 के साथ होती है, ठीक है, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है, वी सिंपली गेट PCl5। तो यहां पे क्या बन जाता है, हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन फिर से हो जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन यहां पे हो जाती है, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस भी यहां से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है कि फॉस्फोरस, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है, जब उसको हीट किया जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से तो वी गेट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सिंपल प्रिपरेशंस ऑफ PCl5। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। नाउ मूविंग टू इट्स इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केमिकल reactions of
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि अगर आप इसको हीट करते हो, स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, सो इट डिसोसिएट्स, पहली केमिकल रिएक्शन, इट डिसोसिएट्स अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, टू PCl3। ठीक है, यानी PCl5 जो है जब इसको आप हीट करते हो एट हाई टेम्परेचर तो ये क्या हो जाता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ये रिएक्शन क्यों होती है इसको मैं लास्ट पे समझाऊंगा जब हम इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि PCl5 क्यों PCl3 में टूट जाता है, क्यों ये Cl2 को लिबरेट करता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन होगी कि अपॉन हीटिंग इट गिव्स PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। इसके अलावा इट इज वायलेंटली, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज वायलेंटली हाइड्रोलाइज्ड। जब इसको भी PCl की तरह पानी में डाला जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये वायलेंटली इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, अब्रप्टली इसकी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। लेकिन यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो हमें मिल जाएगा यहां पे POCl3। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जब भी PCl5 की हाइड्रोलिसिस होती है या तो बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और वी विल गेट H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो बनेगा फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। डिपेंड करता है कि जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर हमने PCl5 की हाइड्रोलिसिस की किसके साथ, पानी के साथ, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी हमने पानी जो है वो बहुत ही कम लिया है, कैलकुलेटेड अमाउंट में हमने वाटर लिया है, तो यहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। कब, जब आप लिमिटेड क्वांटिटी में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। अदरवाइज इफ यू आर हाइड्रोलाइजिंग दिस PCl3 इन वाटर बट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर आप पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो यहां पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के बनने के अलावा इसके बगैर यहां पे क्या बनेगा, यहां पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड, प्लस देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ, यहां पे HCl गैस भी यहां से लिबरेट होगी। तो याद रखना है कि ये जो PCl5 होता है इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो कैलकुलेट अमाउंट जब यूज करोगे तो फॉस्फोराइल क्लोराइड बनेगा या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। लेकिन जब आप जब आप काफी अमाउंट में पानी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी कैन से कि यहां से जब आप 4 यहां पे मोल्स पानी के ले रहे हो, तो यहां से फॉस्फोराइल क्लोराइड के बगैर यहां पे क्या बनेगा, वी विल गेट फॉस्फोरिक acid. This is second chemical reaction of PCl3. Now moving to it is third chemical reaction. एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में बताने वाला हूं कि PCl5 को जब भी रिएक्ट किया जाता है ऐसे ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसको बोलते हैं, OH ग्रुप को बोलते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप, जिनमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप पाया जाता है। तो ये PCl5 क्या करता है, ये उन कंपाउंड्स में उस OH ग्रुप को रिप्लेस करता है। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप विच कंटेन OH ग्रुप एज देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अल्कोहल्स है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो जिनमें OH ग्रुप होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप होता है, जैसे ही PCl3 की रिएक्शन आप उसके साथ कराओगे तो क्या होता है, ये PCl5 उस OH में क्या करता है, उन कंपाउंड्स में OH को रिप्लेस करता है बाय क्लोरीन। सो वी कैन से इट रिप्लेसेस, ये जो PCl5 है इट रिप्लेसेस OH group, it replaces OH group from the compounds containing OH group by chlorine। तो यहां से क्या हो जाता है कि ये PCl5 जैसे ही उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जिन विच कंटेन OH ग्रुप, तो OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है किससे, क्लोरीन के साथ, बाय क्लोरीन। यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे किस तरह से होता है। इफ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल लेंगे, दिस इज एसिटिक एसिड, और इथेनोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, इसमें OH ग्रुप होता है। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन क्या होती है, जैसे ही इसकी रिएक्शन
PCl5 के साथ होती है तो क्या हो जाता है, PCl5 जो होता है यहां से OH ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है. वी गेट हियर CH3CO, दैट इज CH3CO. इस OH की जगह क्या आता है, क्लोरीन आ जाता है. इस OH की जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है. प्लस वी विल गेट POCl3 प्लस HCl. ये यहां पे क्या हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं. हमारा मेन मुद्दा इस पे है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे उनकी रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, ये PCl5 क्या करता है, इस OH ग्रुप को रिप्लेस करता है किसे, क्लोरीन से, और CH3COCl बन जाता है, विच इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड. इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड. इसी तरह से अगर हम अल्कोहल की एग्जांपल लेंगे, लाइक C2H5OH, दिस इज एथेनॉल. इसमें भी OH ग्रुप होता है. अपॉन रिएक्शन ऑफ दिस इथेनॉल विथ PCl5, इसमें भी सेम प्रोसेस होगी कि ये OH ग्रुप रिप्लेस होगा किससे, क्लोरीन से. तो यहां पे क्लोरो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. वी विल गेट C2H5OH को कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन, Cl, प्लस वी विल गेट POCl3 प्लस HCl. ठीक है, तो यहां से हमें फिर से क्लोरो डेरिवेटिव मिल जाता है और इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड. दिस इज नोन एज इथाइल क्लोराइड. ठीक है, तो थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है PCl5 की, दैट इज इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप and it replaces the OH group by chloro group, and we get chloro derivatives in this process. Okay, now we will discuss some of the more important chemical reactions of phosphorus pentachloride. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो रिएक्शंस मैं यहाँ पे करा रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और यही एग्जाम में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या जो आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, उनमें यही रिएक्शंस पूछी जाती है. ठीक है, तो आप इन रिएक्शंस को नोट करते रहो साथ साथ. तो रिएक्शन नंबर 4, ये जो PCl5 होता है ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ P4O10. जो फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड होता है P4O10, उसके साथ ही क्या करता है, रिएक्ट करता है. उसके साथ ही क्या करता है, रिएक्ट करता है. तो ये जो PCl5 है, इट रिएक्ट्स विथ P4O10 और यहां पे क्या बनता है, वी गेट POCl3, दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, वी विल गेट अगेन फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. तो हमें फिर से क्या मिल जाता है, यहां पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन यहां पे हो जाती है. ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, कि PCl5 को आप रिड्यूस कर सकते हो अपॉन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. तो ये जो PCl5 जो होता है, अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, यानी रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. व्हेन यू आर पासिंग हाइड्रोजन गैस टू दिस PCl5, क्या हो जाता है, ये PCl5 की रिडक्शन हो जाती है, इट गेट्स रिड्यूस्ड टू PCl3. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl3 में, और यहां पे क्या निकल जाता है, HCl गैस भी यहां से इवॉल्व हो जाती है. तो याद रखना है कि PCl5 की आप रिडक्शन भी कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी रिडक्शन हो जाती है PCl3 में, एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ HCl. इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, कि जो PCl5 जो है ये रिएक्ट करता है किनके साथ, जो क्लोराइड एक्सेप्टर्स होते हैं. वी कैन से इट रिएक्ट्स विथ क्लोराइड एक्सेप्टर्स. क्लोराइड एक्सेप्टर्स मींस जैसे PCl5 में कितने क्लोरीन एटम्स है, 5 है. तो ये PCl5 जो है, इसकी ये टेंडेंसी होती है, ये अपने ये जो क्लोरीन होते हैं ये डोनेट कर सकता है, Cl नेगेटिव को डोनेट कर सकता है. अगर PCl5 किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें ये टेंडेंसी होती है, वो क्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, जैसे यहां पे हम एक क्लोराइड एक्सेप्टर की बात करेंगे, BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड. तो क्या होता है, ये PCl5 अपना एक Cl नेगेटिव किसको देता है, BCl3 को देता है. तो यहां पे क्या बनेगा, जब ये एक Cl नेगेटिव को इसको देगा, इट विल गेट PCl4 नेगेटिव, सॉरी, इट विल गेट PCl4 पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट करा है. ये क्या करता है, ये एक Cl नेगेटिव को डोनेट कर रहा है, किसको, BCl3 को. तो ये किस में कन्वर्ट होगा, PCl4 नेगेटिव में, और BCl3 जैसे ही एक Cl नेगेटिव को लेगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू BCl4
नेगेटिव। तो यहां पे कैटायंस और एनायंस बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं, ये जो मेरा कंपाउंड है ना, इसी को बोलते हैं क्लोराइड एक्सेप्टर, जिसमें टेंडेंसी होती है Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करने की। तो PCl5 क्लोराइड एक्सेप्टर्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं और यहां पे एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाते हैं PCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस की PCl5 के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि PCl5 का स्ट्रक्चर जो है उम्र एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सिंपल है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ड्यू टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्जन, वहां पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था। लेकिन आपको मैं यहां पे बोल दूं कि फास्फोरस के बाहरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी टेंडेंसी होती है 5 बॉन्ड बनाने की, और PCl5 में ये 5 बॉन्ड बनाता है 5 क्लोरीन के साथ, मींस इसका कोई लोन पेयर मौजूद ही नहीं रहता है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड 5 क्लोरीन के साथ बनाता है, मींस देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और फास्फोरस जो होता है PCl5 में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। रिमेंबर दिस, क्योंकि इसको 5 बॉन्ड बनाने होते हैं, 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको 5 ऑर्बिटल चाहिए, वो 5 ऑर्बिटल उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन से 5, एक s, 3 p और एक d। s तो एक ही होता है, p में कौन कौन सा होगा, px, py, pz, और d याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि PCl5 में जो d ऑर्बिटल, क्योंकि हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। पांचों में से कौन सा d ऑर्बिटल PCl5 में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज dz²। रिमेंबर दिस, PCl5 में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, दैट इज, या हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज dz² वाला ऑर्बिटल क्या करता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, मींस एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d। d कौन सा वाला, dz²। ओके, अब इसकी शेप क्या होती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम यहां पे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहां पे मैं उसको ड्रा करता हूं, दिस इज आवर सेंट्रल एटम, दैट इज फास्फोरस, और 3 जो क्लोरीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लेन में होते हैं। ये 3 क्लोरीन एटम जो होते हैं एक ही प्लेन बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है, प्लेन, ठीक है। और एक क्लोरीन जो होता है वो इस प्लेन के ऊपर, और दूसरा क्लोरीन जो होता है इस प्लेन के नीचे होता है। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5। रिमेंबर गाइस, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन वो यूज करता है 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाने के लिए। तो शेप कैसी होती है, सेंट्रल एटम जो होता है, 3 क्लोरीन जो होते हैं वो एक प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर, दूसरा क्लोरीन प्लेन के नीचे, और इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल, ट्राइंगुलर शेप्ड, बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर से, दूसरा पिरामिड नीचे से इस पे लगा होता है, ठीक है। तो इसको बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं, अगर आप देखो, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, तो एक पिरामिड ऊपर से, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, तो दूसरा पिरामिड नीचे से। चलो ड्रा ही कर देते हैं ताकि आपको पता चले इसको बाइपिरामिड क्यों बोलते हैं। एक पिरामिड ऊपर से, इसी तरह से इस वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं, तो दूसरा पिरामिड नीचे से। तो एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होती है। और इंपॉर्टेंट एक चीज कि ये जो 3 बॉन्ड्स, ये वाला, जिनको मैं थोड़ा सा यहां पे सॉलिड लाइन से दिखाता हूं, ये वाले जो प्लेन में होते हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं, दे आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जो ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखो यहां पे बॉन्ड एंगल क्या क्या है। जो बॉन्ड एंगल देखो, ये वाले क्लोरीन जो है ना, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना, दैट इज 90 डिग्री। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना, दैट इज 120 डिग्री। यानी इसको मैं यहां से फिर से बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज PCl, Cl, Cl, एक
ऊपर और एक नीचे। देखो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला, ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। ये वाला बॉन्ड एंगल भी होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये वाला बॉन्ड होता है फिर से 120 डिग्री का, ठीक है। और फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये वाला बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो PCl5 में तीन तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री का, 120 वाला और 180 वाला। 180 वाला ये वाला होता है, ये बॉन्ड एंगल जो है 120 का, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90, इनके बीच में 90। ये वाला बॉन्ड एंगल 120, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड 120, ये वाला बॉन्ड 120 और ये वाला बॉन्ड 120। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, मींस इनके बीच में रिपल्जन ज्यादा होगा। ये वाला बॉन्ड इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो बहुत कम है। ड्यू टू दैट रिपल्जन होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है, और जो बॉन्ड वीक होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई ये जो एक्शन बॉन्ड्स होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इक्विटोरियल जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्शन बॉन्ड्स जो होते हैं व्हाई दे हैव लार्जर बॉन्ड या ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रिपल्जन। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, तो इनके बॉन्ड्स के दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्जन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर बॉन्ड मीनस बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और ये वाला अगर आप देखोगे इनके बीच में 120 का है, 120 का है, 120 का। तो बॉन्ड एंगल 120 होने का मतलब है कि ये बॉन्ड स्टेबल होते हैं, इनके बीच में रिपल्जन ज्यादा नहीं होता है। दैट इज व्हाई ये जो तीन बॉन्ड है जिनको हमने इक्विटोरियल नाम दिया है, ये क्या एक जैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये वाले जो होते हैं एक्सियल बॉन्ड, ड्यू टू दिस 90 डिग्री, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड एंगल, इनमें रिपल्जन हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि ये उतने मजबूत नहीं होते, ये लंबे होते हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो जो मैं आपको रिएक्शन में दिखाया था कि PCl5 को जैसे ही हीट करते हैं वो आपको देता है PCl3 प्लस Cl2। यहां पे PCl3 क्यों देता है? जैसे आप PCl5 को हीट करोगे, कमजोर बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पे दो ही है, एक ये है, दूसरा ये, दो बॉन्ड टूट जाते हैं, तो बाकी क्या रहता है? PCl3, और ये Cl2 बाहर निकलता है। तभी हमने रिएक्शन में दिखाया था कि PCl5 PCl3 क्यों देता है, क्यों बनाता है? क्योंकि ये PCl3 इसीलिए बनाता है क्योंकि जो इसमें दो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिपल्जन होने की वजह से वो वीक होते हैं, और आप जैसे हीट करते हो इनको जो बॉन्ड एनर्जी इनको होती है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी उनको मिल जाती है, बॉन्ड टूट जाते हैं और यहां से Cl2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एक और चीज यहां पे मैं आपको बोल दूं जो मुझे याद आ गई यहां पे, दैट इज ये जो PCl5 जो होता है, PCl5 जो होता है वेपर और गैसियस स्टेट में, ये वेपर या गैसियस स्टेट में इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में इसकी बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट दिस PCl5 इन टर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट, गैसियस और वेपर स्टेट में इसकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन सॉलिड स्टेट में PCl5 जो होता है सॉलिड स्टेट में इसकी शेप ये नहीं होती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये जो दो PCl5 होते हैं, अगर आप दो PCl5 जो होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और PCl5 अपना एक क्लोरीन दूसरे वाले को दे देता है, तो यहां पे क्या हो जाता है? वी विल गेट PCl4 पॉजिटिव इस तरह से और PCl6 नेगेटिव, ये बन जाता है। यानी सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दो PCl5 आपस में मिल जाते हैं और एक PCl5 अपना Cl नेगेटिव